हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अभय और आज का टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एक्शंस। तो निकोटिनिक एक्शन में क्या क्या होता है सबसे देखते हैं। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के पे क्या एक्शन होता है। एट हायर डोसेस एस्टाइल कोलिन स्टिमुलेट बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया बराबर, ठीक है। व्हेन एस्टाइल कोलिन इज गिवन आफ्टर एट्रोपिन which is anticholinergic, it blocks parasympathetic effect, ठीक है। तो अगर ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट को ब्लॉक करेगा तो मतलब सिंपैथेटिक इफेक्ट चालू रहेगा और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टैकाकार्डिया होगा, ठीक है। और ब्लड में कैटाकोलामाइन की लेवल बढ़ेगी और क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या होता है, हाई डोज ऑफ कैटाकोलामाइन आफ्टर एट्रोपिन क्या होगा, सिंपैथेटिक गैंग्लिया एक्टिवेट हो जाएगा और टैकाकार्डिया एंड हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। अब स्केलेटल मसल में क्या होता है, जब अपन आयोनोट्रोपिक एप्लीकेशन करते हैं एसिटाइलकोलिन का, वो क्या करता है, डायरेक्टली एक्ट कहाँ पे करता है, मसल एंड प्लेट पे, और उससे क्या होता है, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन। अगर इंट्रा आर्टेरियल हाई डोज यूज करेंगे अपन तो उससे क्या होगा, ट्विचिंग एंड फैसिकुलेशन। अगर आईवी डोज देंगे तो उससे क्या होगा, उसका कुछ इतना सिग्निफिकेंस है नहीं। क्यों, मतलब सिग्निफिकेंट एक्शन इतना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका हाइड्रोलाइजेशन हो जाता है रैपिडली। तो अब सीएनएस पे क्या एक्शन होगा, ठीक है। सीएनएस पे इतना ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर जब अपन एसिटाइलकोलिन देंगे आईवी तो क्या होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो सीएनएस पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप उन सीधे ब्रेन में इंजेक्शन दिया जाए एसिटाइलकोलिन का तो उससे क्या होगा, एरोसोल और डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर जो कोलिनर्जिक ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाते हैं तो उनमें क्या दिखाई देगा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर एसिटाइलकोलिन का इतना सीएनएस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर अपन आईवी देंगे तो, बट अगर अपन डायरेक्ट ब्रेन में देंगे तो क्या होगा, बिहेवियरल चेंजेस होंगे और ब्रेन फंक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अभी इसका इंटरेक्शन देखेंगे। अभी सबसे पहला है एंटीकोलिन स्टोरेज। ये टर्म आप अच्छे से पढ़ लो, एंटीकोलिन स्टोरेज है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक नहीं है, एंटीकोलिन स्टोरेज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे ही गलती कर देते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है, इसकी वजह से इनको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। एंटीकोलिन स्टोरेज मतलब जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता तो क्या होगा, ये क्या होगा, स्ट्रांगली पोटेंशिएट करेगा एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। और इसका कम इफेक्ट किस पे है, मेथाकोलिन पे, ठीक है। और इसका एडिक्टिव इफेक्ट किसके साथ है, कार्बेकॉल और बेथनेकॉल, ठीक है। अभी देखेंगे एट्रोपिन एंड उसके कंजेनर्स, ठीक है, विच इज एक्ट कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। अभी देखेंगे एड्रेनालिन, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है टू मस्कैरिनिक इफेक्ट, ठीक है। इन शॉर्ट क्या होगा, एंटीकोलिन स्टोरेज बूस्ट एसिटाइलकोलिन, एट्रोपिन ब्लॉक मस्कैरिनिक एक्शन, ठीक है, एंड एड्रेनालिन विच काउंटर फिजियोलॉजिकली। इसके यूजेस क्या है, कोलिन ईस्टर्स के यूजेस क्या है, मतलब ये हार्डली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किया जाता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन क्या है कि वो शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट एक्शन है उसकी और नॉन सेलेक्टिव है, इसलिए एसिटाइलकोलिन का अपन यूज़ नहीं करते। मेथाकोलिन क्या है, मेथाकोलिन समटाइम किस में यूज़ करते हैं, पीएसवीटी में, पैराक्सिमोल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दैट इज पीएसवीटी। तो कहना ये है कि इनका कोई कुछ खास रोल नहीं है इसमें, ठीक है। और मेथाकोलिन तो क्या है, वो आउटडेटेड है। अभी देखेंगे बेथनिकॉल, इसका यूज़ क्या है, ये क्या करता है, यूरिनेशन को प्रमोट करता है,
ठीक है, न्यूरोलॉजिक ब्लैडर में हेल्पफुल है, ठीक है, और यूज्ड फॉर कंजेनिटल मेगाकोलन एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, इनमें यूज़ किया जाता है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होता है, ब्लेंचिंग होता है, कोलिक होता है, ठीक है, फ्लशिंग, स्वेटिंग, फॉल इन बीपी, ठीक है, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन, डिफिकेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। अभी देखेंगे कोलिनो मैमेटिक एल्गोलाइड्स, ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है पेलोकार्पिन, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ये मिलता है लीव्स ऑफ पेलोकार्पस माइक्रोफिलस, इसके लीव्स में मिलता है। इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये क्या है, मस्करिनिक एगोनिस्ट है, ठीक है, तो क्या करेगा, गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगा और मस्करिनिक एक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, तो क्या कॉज करेगा, स्वेटिंग कॉज करेगा, सलावेशन कॉज करेगा, इंक्रीज सिक्रेशन, ये सब इसका कॉज करता है ये सब। तो अभी कार्डियोवैस्कुलर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्या करेगा, अगर स्मॉल डोज देंगे तो बीपी फॉल हो जाएगा, अगर ज़्यादा डोज देंगे तो बीपी बढ़ जाएगा और टैकीकार्डिया भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, पेशेंट को अच्छे से बीपी वगैरह देख के एकदम सही मात्रा में देना पड़ता है पिलोकार्पिन, नहीं तो अगर कम दिया तो बीपी फॉल और ज़्यादा दिया तो बीपी बढ़ गया समझो। इसका ऑप्थेल्मिक यूज़ क्या है, ये क्या करेगा, कॉर्निया को पेनिट्रेट करेगा, वो उससे क्या होगा, मियोसिस होगा, सिलेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आईवी इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन क्या है, 0.5 to 4% आई ड्रॉप, ठीक है, ये थर्ड लाइन ड्रग है जो यूज करते हैं ओपन एंगल ग्लाउकोमा में, ठीक है, एज अ मायोटिक, रिवर्स माइड्रेसिस आफ्टर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग एंड प्रिवेंट आइरिस एडेजन विथ लेंस। इसका साइड इफेक्ट क्या है, इनिशियल स्टिंगिंग, और जब अकोमोडेशन होगा, जब मसल का स्पाज्म होगा तब क्या होगा, पेन हो जाएगा, मतलब पेनफुल स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। अभी देखेंगे एरोकोलिन, एरोकोलिन कहाँ पे मिलता है, बीटल नट में, ठीक है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, सॉरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। अभी मस्करिनिक इफेक्ट, इसका मस्करिनिक इफेक्ट है प्रोडोमिनेटली क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, निकोटिनिक इफेक्ट में क्या है, निकोटिनिक इफेक्ट भी है इसका, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्शन ऑन स्केलेटल मसल एंड प्लेट, और CNS पे इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट है। समझ गए ये बात, ठीक है। अभी देखेंगे इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, ये कहाँ पे यूज़ किया गया है, एक्सपेरिमेंटली यूज इन डिमेंशिया एज कॉग्निटिव एनहांसर, ठीक है, मतलब ये अभी इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इतना ज़्यादा थेरोटिक एप्लीकेशन इसका है ही नहीं, ठीक है, मेनली फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इंटरेस्ट, मतलब फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी ये सब चीज़ों में इसका पढ़ाई की जाती है, रिसर्च किया जाता है, बस इतना ही, बाकी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट में कुछ खास यूज़ नहीं होता इसका। अभी देखेंगे मस्करिन, नाम से ही पता चलता है मस्करिन मतलब कहाँ पे एक्ट करेगा, मस्करिनिक रिसेप्टर पे, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, पॉइजनस मशरूम सच एज एमेंटिना मस्करिना एंड यूनोसाइब स्पीशीज में, ठीक है। ये कहाँ पे एक्ट करता है, मस्करिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, अभी बताया मैंने, ठीक है। इसका कुछ मेडिसिन में खास कुछ इसका यूज़ नहीं है, बस टॉक्सिकोलॉजी में उसका यूज़ होता है, जहाँ पे रिसर्च बहुत कुछ वहाँ पे होता है, रिसर्च वगैरह टॉक्सिन वॉक्सिन उन सब पे, ठीक है। बट वो क्या करता है, इसका पॉइजनिंग में क्या होता है, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रैडीकार्डिया भी होता है। तो अभी देखेंगे मशरूम पॉइजनिंग, इसमें 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, दूसरा है हेल्यूसिनोजेनिक टाइप, और तीसरा है लेट मशरूम पॉइजनिंग। तो अभी देखेंगे अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है, इनोसाइब जो स्पेसीज है वो क्या करेगी, मस्करिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, सिम्टम डेवलप होंगे विद इन 1 आवर। तो सिम्टम्स कौन से होंगे, अभी इधर देखा हमने, स्वेटिंग, सलाइवेशन, ब्रोंकोस्पाज्म,
ठीक है, तो क्या होगा, स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रैडिकार्डिया, क्रैम्प्स, डायरिया। ठीक है, तो अभी इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अभी इधर मैंने आपको बताया कि दो स्पेसीज है, अमेंटिना मस्करिना एंड यूनोसाइब। अभी इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे अभी। तो क्या होता है, यूनोसाइब में क्या होता है, ठीक है, मतलब मशरूम पॉइजनिंग एंड अमेंटिना पॉइजनिंग दो अलग अलग है, उनमें अभी डिफरेंस देखेंगे। इनमें इसमें क्या आता है, मस्करिन पॉइजनिंग में यूनोसाइब, ठीक है, और अमेंटिन टॉक्सिन में क्या आता है, अमेंटिना स्पेसीज। मस्करिन का क्या है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम विद इन 1 आवर, इसका क्या है 6 to 12 आवर्स। क्लिनिकल फीचर क्या है मस्करिन पॉइजनिंग के, स्वेटिंग, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, ब्रोंकोस्पाज्म। और एमाटॉक्सिन का क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स फॉलोड बाय लिवर एंड किडनी डैमेज। वो अभी आगे पढ़ेंगे इसको। अभी देखेंगे हेल्यूसिनोजेनिक टाइप। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, एमेंटिना मस्करिना विच कंटेन मसिनोल, ठीक है, एंड आइसोक्साजोल। ठीक है, हाँ, तो अभी दूसरा क्या है, सिलोसाइब मेक्सिकाना कंटेन सिलोसाइबिन, ठीक है, एंड ट्रिप्टामिनर्जिक 5-HT कंपाउंड। ये थोड़ा बहुत हार्ड है भाई ये वर्ड्स, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। क्या होता है, मसीमोल क्या करता है, विच एक्टिवेट अमीनो एसिड्स रिसेप्टर्स, दैट इज गाबा ए एगोनिस्ट, मतलब ये गाबा ए एगोनिस्ट है। ठीक है, तो क्या करेगा, मस्करिनिक एक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इन द ब्रेन, विच कॉज सेंट्रल हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी दूसरा क्या है, सिलोसाइबिन। इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, साइकेडेलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, ये क्या करेगा, प्राइमरीली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा और उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन, एजिटेशन, ठीक है, अल्टर्ड परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन, ये सब होगा। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका बुक में तो कुछ मेंशन वगैरह नहीं किया है, बट उसका कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। और एट्रोपिन तो भाई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है भाई, ये दिमाग में रखो। ठीक है, विच वर्सन CNS इफेक्ट। अभी देखेंगे लेट मशरूम पॉइजनिंग। इसका सोर्स क्या है, एमेंटिना फेलोइड्स, ठीक है, गैलेरिना स्पेसीज एंड अदर रिलेटेड स्पेसीज। इसके टॉक्सिन का टाइप कौन सा है, पेप्टाइड टॉक्सिन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का है, क्या है, इट इनहिबिट्स RNA पॉलीमरेज 2। तो उससे क्या होगा, RNA सिंथेसिस प्रोटीन, मतलब RNA और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो उससे क्या होगा, सेल डेथ होगी एंड देन क्या, पेशेंट डेड। और वो कौन से मेन ऑर्गन को ये करता है टारगेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लिवर एंड किडनी। अभी यहाँ पे देखेंगे इसका एक्शन। ठीक है, मतलब सिम्टम डिलेड सिम्टम होता है इसमें। ठीक है, विच अपेयर आफ्टर 6 to 24 आवर्स। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, इनिशियली ये एक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे, वहाँ पे होता है वोमिटिंग, डायरिया, और उसके बाद मतलब हेपेटिक पे भी और रीनल फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सपोर्टिव केयर जैसे कि फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लिवर सपोर्ट। ठीक है, और थियोटिक एसिड, ये क्या है,
अल्फा लिपोलिक एसिड विच समटाइम एक्ट्स एज एंटीडोटल इफेक्ट। मतलब ये क्या करता है कि एंटीडोटल इफेक्ट दिखाता है, इसकी वजह से ये जो पॉइजनिंग है वो कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।